फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने 14 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन 53 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस एक्ट्रेस की जिंदगी के हर पन्ने पर साहस, संघर्ष और प्रतिभा और उदारता की अनमोल कहानी लिखी है। लेकिन मरने के बाद भी वो इतना बड़ा काम कर गई कि दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की इस लाजवाब एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मरने के बाद अपनी करोड़ों की संपत्ति गरीब बच्चों पर न्यौछावर कर दिया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम है श्रीविद्या, जो एक्टिंग के साथ साथ अपनी गायकी में भी कला का लोहा मनवाती थी। इन्होंने अपने करियर में किशोर कुमार के साथ कई गाने गाए। श्रीविद्या का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कला और संस्कृति की गहरी छाप थी। उनके पिता कृष्णमूर्ति एक मशहूर हास्य अभिनेता थे और मां एमएल वसंता कुमारी एक मशहूर कन्नड़ गायिका थी। जब श्रीविद्या महज एक बच्ची थी, उनके पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को चोट पहुंचाई बल्कि उनके परिवार पर भी आर्थिक संकट टूट पड़ा। ऐसे में उनकी मां ने अकेले ही परिवार की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन हालात इतने कठिन हो चले थे कि महज 14 साल की उम्र में ही श्रीविद्या को अपने कंधों पर बोझ उठाना पड़ा। इसी नन्ही उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अपनी पहली तमिल फिल्म थिरुवरुचेल्वन में वो मशहूर अभिनेता शिवाजी गणेशन के साथ नजर आई थी। यहाँ से शुरू हुआ उनका सफर, लगातार बढ़ता चला गया। तेलुगु सिनेमा में पेट्टाराशी पेट्टामा से डेब्यू करने के बाद उनकी प्रतिभा की चमक हर ओर फैलने लगी। उनके नृत्य कौशल, एक्टिंग की गहराई और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा बना दिया। निर्देशक दसारी नारायणन जैसे दिग्गजों ने उनकी कला को पहचाना और उनके साथ कई यादगार फिल्में बनाई। तमिल सिनेमा में भी उनकी धाक थी। के बालाचंदर की फिल्म अपूर्व रागंगल में रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स के साथ श्रीविद्या की जोड़ी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये फिल्म तमिल सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित हुई और बाद में तेलुगु में भी इसका रीमेक बनाया गया। ध्यान देने वाली बात है कि श्रीविद्या ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर किरदार में वो कुछ नया लेकर आई, चाहे वो फिल्म का इमोशनल सीक्वेंस हो या नृत्य से भरे प्रदर्शन। श्रीविद्या की कला ने एक अनोखी ताजगी थी। बड़े बड़े अभिनेता उनके साथ काम करने को बेताब रहते थे और दर्शक उनकी एक झलक पाने को तरसते थे। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ चकाचौंध और तालियों तक सीमित नहीं थी। साल 2003 में श्रीविद्या की जिंदगी पर मानो ग्रहण सा लग गया जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। ये वही समय था जब वो अपने करियर के शिखर पर थी। डॉक्टर्स ने कहा कि बीमारी गंभीर है, लेकिन श्रीविद्या ने हिम्मत नहीं हारी। 3 साल तक उन्होंने इस जानलेवा बीमारी से डटकर मुकाबला किया। दर्द और तकलीफ के बीच भी उनका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके कारण वो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। दरअसल कैंसर से जूझने के दौरान ही उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई गई करोड़ों की संपत्ति को दान करने का फैसला लिया। श्रीविद्या ने संगीत और डांस सीख रहे गरीब छात्रों के लिए एक फाउंडेशन बनाया। अभिनेता गणेश के साथ मिलकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी कमाई से योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति मिले ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। 19 अक्टूबर 2006 को मात्र 53 साल की उम्र में कैंसर के चलते लंबी जंग के बाद श्रीविद्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी उनके बनाए फाउंडेशन से सैकड़ों बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और उनकी फिल्में हमें उनकी प्रतिभा की याद दिलाती हैं। श्रीविद्या का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर आपके पास हौसला है तो आप मर कर भी अमर हो सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।